भाजपा, जदयू, एनडीए के लगभग सभी दलों के सभी दिग्गज नेता वहाँ कैंपिंग कर रहे हैं। महागठबंधन ने बूथ स्तर पर कमेटियां बनाई हैं चुनाव के लिए, तो एनडीए ने पंचायत स्तर पर दिग्गज नेताओं को जिम्मेवारी दे रखी है। नीतीश कुमार ये सोचते हैं कि जैसे पूर्णिया हार गए वैसे रुपौली नहीं हार सकते हैं। बीमा भारती हमें छोड़कर मुंह चिढ़ा कर गई थी। इस क्षेत्र में पुनः किसी भी पार्टी का दबदबा बने। पप्पू यादव ने लाइव किया, पप्पू यादव ने कई बार मुलाकात की बीमा भारती से, दोनों की मुलाकातें हुई, लेकिन फिर भी पप्पू यादव अभी तक जमीन पर क्यों नहीं उतरे हैं बीमा भारती के लिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जांच पड़ताल करने बैठे हैं। आप सभी दर्शकों को पता है कि जहां भी चुनाव होता है हम लोग उस जगह पर जांच पड़ताल करते हैं कि किसका पलड़ा भारी है और कौन पलड़े से नीचे है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के 4-5 ऐसी सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं। सबसे ज़्यादा चर्चित सीट रुपौली की, जो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में आती है, वहाँ पर सबसे चर्चित सीट बन चुकी है। आप सबको ये भी पता है कि पूर्णिया और पप्पू यादव कितना ज़्यादा चर्चा में रहे थे लोकसभा चुनाव के बाद। वहाँ पर इस बार फिर एक बार त्रिकोणीय मुकाबला उपचुनाव के दरमियान हो गया है। रुपौली में शंकर सिंह, जो लोजपा छोड़ के आए हैं, वो निर्दलीय उतरे हैं। बीमा भारती हैं आरजेडी के टिकट से, और कालाधार मंडल जो हैं वो जदयू से हैं। पूरा एनडीए के कुनबा जो है वो उतर चुका है और वहाँ पर परिस्थितियों को भांप रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार किसके भरोसे रुपौली छोड़े? क्या चिराग पासवान के भरोसे? चिराग पासवान से कल नीतीश की मुलाकात हुई। लोगों को यही लग रहा है कि चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी रुपौली के लिए नीतीश कुमार ने दे दिया है, या फिर कोई और वजह है। कौन जीतेगा, किसके हाथ में रुपौली की सीट आएगी, इस पर जांच पड़ताल करने के लिए अपने संपादक नमन मिश्रा सर के पास चलते हैं, पूछते हैं। सर, रुपौली पूर्णिया ये फिर एक बार चर्चा में है। रुपौली में जब हम गए थे तो कई लोगों से बातचीत भी हमारी हुई थी उस समय लोकसभा चुनाव के दरमियान। वहाँ से उनके ही गाँव से मतलब बीमा भारती को लोग पसंद नहीं करते हैं। कैसा मतलब लग रहा है, जीत जाएगा ये सीट? कुछ लोगों ने पसंद भी किया, जैसे टोटो वाले जिसका इंटरव्यू हमने लिया था, ब्राह्मण समाज से थे, उन्होंने कहा कि भाई पहलवान जी बड़ी मदद करते हैं, यानी बीमा भारती के पति बहुत मदद करते हैं और हम उन्हीं को वोट करेंगे। हालांकि सारी सीटों पर ही, सारे विधानसभा में ही लगभग लीड पप्पू यादव ने किया था। जी जी जी। और इसी वजह से वो जीते भी थे। लेकिन मेन जो गेम है वो इस बात का नहीं है कि जीत कौन रहा है। दरअसल रुपौली के माध्यम से बहुत सारी छोटी बड़ी समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है। मुख्यतः यह एक आम चुनाव है, नॉर्मल सा चुनाव है, लेकिन अगर इसकी बारीकियों के पीछे देखिएगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ कोई विधायक जीतता है तो उसका कार्यकाल 1 साल से थोड़ा कम होगा। जी। तो 1 साल विधायक बने रहने के लिए कौन इतना जद्दोजहद करेगा। भाजपा, जदयू, एनडीए के लगभग सभी दलों के सभी दिग्गज नेता वहाँ कैंपिंग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तेजस्वी यादव भी वहाँ जा रहे हैं। हालांकि तेजस्वी चले गए, तेजस्वी यादव भी वहाँ जाते हैं तो क्या होता है आपको पता है। जी जी जी। खैर हम उस पर बाद में आएंगे। महागठबंधन के भी सारे नेता वहाँ पहुँचे हुए हैं। महागठबंधन ने बूथ स्तर पर कमेटियां बनाई हैं चुनाव के लिए, तो एनडीए ने पंचायत स्तर पर दिग्गज नेताओं को जिम्मेवारी दे रखी है। पंचायत स्तर पर दिग्गज नेता उतर के वहाँ बैटिंग कर रहे हैं। क्या मतलब लोकसभा में जो गलती हुई वो इस बार लिटमस टेस्ट नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ खेल अंदर अंदर हो रहा है जिसको समझने की जरूरत, आवश्यकता है। एक विधायक बढ़ जाएगा नीतीश कुमार का तो नीतीश की बहुत ताकत नहीं बढ़ जाएगी। एक विधायक अगर घट जाता है राजद का तो कोई बहुत उससे समस्या नहीं होने वाली है। वैसे भी तो बीमा भारती जदयू की ही थी। दिक्कत यहाँ ये है कि यहाँ एक अंदर अंदर नाक की लड़ाई शुरू हो गई है। एक ही नाक की नहीं, कई नाक इसमें भी भिड़े हुए हैं। नीतीश कुमार ये सोचते हैं कि जैसे पूर्णिया हार गए वैसे रुपौली नहीं हार सकते हैं। बीमा भारती हमें छोड़कर मुंह चिढ़ा कर गई थी, तो बीमा भारती को तो उसका सजा मिलना चाहिए। लोकसभा में हम नहीं दे पाए लेकिन सजा मिली। नीतीश कुमार ने बयान भी दिया कि हम मेरे साथ जो बोलने तक नहीं आता था, हमने उसको विधायक बनाया। अब जो मेरे साथ चल जाता है वो चल जाता है। वापस नहीं आता। अब यही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नाक की लड़ाई यहाँ बन जाती है। रुपौली से उनको हराना बहुत जरूरी है नीतीश कुमार के लिए। इतना ही नहीं, पप्पू यादव जिनको पूरे चुनाव में तेजस्वी यादव ने ये तक कह दिया कि पप्पू को मत जिताइए, भले आप भाजपा जिता दीजिए, तो आज एकाएक दोस्ती नहीं हो जाएगी। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव में समानता एक ही है, एकमात्र समानता है कि दोनों यादव हैं, लेकिन राजनीतिक पैटर्न दोनों का बिल्कुल ही अलग है। जहाँ तेजस्वी यादव हर अगले ओबीसी या पिछड़ा नेता से हिचक जाते हैं, डर जाते हैं,
वहीं पप्पू यादव की राजनीति एक अलग तरीके की रही है। उन्होंने पूर्णिया पर आज से जमाने से दावा रखा था, और इस पूरे पप्पू यादव के यज्ञ में पूर्णिया के कोई अगर विघ्न पैदा कर रहा था वो तो तेजस्वी यादव ही थे। यहाँ तक कि जदयू भाजपा भी पप्पू यादव को बहुत डैमेज नहीं कर पाई थी। कई जदयू भाजपा के नेता तो दबे जुबान में कर दे कि पप्पू यादव ही ज़्यादा ठीक रहता है, लेकिन एक व्यक्ति मंच पर खड़ा होकर कहता है कि पप्पू यादव नहीं जीतने चाहिए, भले मेरा दुश्मन जीत जाए, एनडीए जीत जाए, लेकिन ये न जीते। अब पप्पू यादव का बड़प्पन है कि वो चुनाव जीतकर इसी महागठबंधन को समर्थन देते हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, पप्पू यादव ये कभी नहीं चाहेंगे कि इस क्षेत्र में पुनः किसी भी पार्टी का दबदबा बने। जान लीजिए क्यों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा समीकरण है। जैसे ही यहाँ फिर से रुपौली में जदयू जीत जाएगी, इस क्षेत्र में जदयू का प्रभाव शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के जीते हुए सांसद पूर्व में जदयू के ही रहे। जी जी बिल्कुल। जैसे ही यहाँ राजद जीत जाएगी बीमा भारती, वैसे ही बीमा भारती को एक जगह मिल जाएगी और राजद को पैर रखने की जगह मिल जाएगा, और ये फिर शुरू हो जाएगा कि अगली बार दावेदारी, जीती हुई विधायिका है, दावेदारी तो उनकी होनी चाहिए ना, ये शुरू हो जाएगा। तो पप्पू चाहेंगे कि दोनों हार जाए। नहीं, आपने मीम देखा हुआ है, जस्ट विश बोथ टीम लूजेस। तो दोनों हार जाए तो कैसे चलेगा, तीसरा कौन है? यही मजेदार कहानी है यहाँ की। आपने देखा कि चिराग पासवान भी घूम घूम कर खूब यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, कल भी उन्होंने जमकर प्रचार किया। क्या कारण है? देखिए, सच पूछिए तो पप्पू और चिराग के पास ताकत भी है इस सीट पर जीत हार का फैसला पलटने की। आप कहिएगा आप क्या बोलते रहते हैं सर, कुछ समझे में नहीं आता है, उसका कारण है। कौन कौन से प्रत्याशी चुनाव लड़ रही है बताइए मुझे। कालाधार मंडल है जो जदयू से हैं, बीमा भारती आरजेडी से, शंकर सिंह लोजपा छोड़ के आए निर्दलीय लड़ रहे हैं वो। ये 3 लोग हैं तो मैंने लोजपा के शैडो में लड़ रहे हैं। हाँ, यही ना, छाया में लड़ रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि संतोष सिंह की बात छोड़िए, आप मुझे बताइए कि बाकी दोनों की जातियां क्या है? किनकी? बीमा भारती और कालाधार मंडल की। दोनों गंगोता समाज से आते हैं। जी जी, अति पिछड़ा गंगोता समाज सबसे ज्यादा जनसंख्या में वहाँ है। अब हमको ये बताइए, चुनाव का रणगणित तो आप इतना में समझ गए होंगे। जी जी बिल्कुल। जब गंगोता लड़ेगा तो गंगोता वोट तो गया काम से, बिल्कुल, वो तो किसी काम का नहीं होगा। वो अगर 40-60 भी डिवाइड होता है, 30-70 भी डिवाइड करता है, तो डिवाइड हो जाते ही वो वोट निष्प्रभावी हो जाता है जीत हार का फैसले में। तो बाकी कौन सी जातियां बचती हैं? देखिए, यहाँ पर पचपौनिया जाति भी है, यहाँ ब्राह्मण भूमिहार राजपूत भी हैं। एकदम जैसे नहीं, आप देखिए कि पिज़्ज़ा खरीदते हैं आप, तो पिज़्ज़ा जब लेते हैं तो मन तो करता है पिज़्ज़ा खाने का, लेकिन साथ में आपको आता है ओरेगानो का एक पैकेट होता है, धीरे से फाड़ते हैं और उसको छींट देते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा डालता है, कुछ लोग 2 पैकेट डालता है, कुछ लोग 3 पैकेट डालता है, कुछ लोग 3 पैकेट डालने के बाद ललकों में से डाल देता है। तीखा लगना चाहिए, इतना तीखा भी होना चाहिए, तो पिज़्ज़ा का टेस्ट बढ़ा देता है। इसी तरीके से रुपौली सीट पर जातीय समीकरण बड़ा मजेदार है। यहाँ दलित, ब्राह्मण भूमिहार राजपूत और जो ईबीसी जातियां हैं बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ऐसे नहीं, जब गंगोता टूटता है तो गंगोता अगर एक साथ रहे तो रुपौली से क्या हुआ है आज तक ये जानिए। रुपौली में जब भी लड़ी है बीमा भारती जीती है। ये पहली बार है कि बीमा भारती का भी पैर कांप रहा होगा चुनाव में। इसका कारण है एक फैक्टर नहीं, कई फैक्टर्स बीमा भारती के खिलाफ है। जिस पार्टी से आज तक जीतती आई वो पार्टी सत्ता में बिहार के है और वो पार्टी चाहती है कि बीमा भारती ना जीते। जिस पार्टी की टिकट लेकर गई है उस पार्टी का नेता कितनी इनकी मदद करता है ये भी आपने देखा चुनाव में। इनको ही अंडरस्टिमेट करते हैं तेजस्वी यादव, और मंच से भी मतलब बेइज्जत करने में कोई देरी नहीं करते हैं। या तो एनडीए नहीं तो हाँ। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसका प्रभाव पूर्णिया में अच्छा है, और कांग्रेस पार्टी क्या चाहेगी कि बीमा भारती जीत जाए? बिल्कुल नहीं चाहेगी। पप्पू यादव ने लाइव किया, पप्पू यादव ने कई बार मुलाकात की बीमा भारती से, दोनों की मुलाकातें हुई, लेकिन फिर भी पप्पू यादव अभी तक जमीन पर क्यों नहीं उतरे हैं बीमा भारती के लिए? एक बार उतर कर जमीन पर उन्होंने ये नहीं कहा कि बीमा भारती को वोट दीजिए, जब कह रहे लाइव में कह रहे हैं पीछे लगा दिया है कांग्रेस का हाथ और बैठ के कह रहे हैं कि हम लोग बीमा भारती को चाहते हैं जीत जाए। दरअसल पप्पू यादव यही चाहते हैं कि दोनों हार जाए, क्योंकि अगर बीमा भारती भी जीतती हैं तो पप्पू यादव की समस्या वही होगी कि आगे चल के दावेदार बढ़ जाएगा इस सीट पर, और अगर जदयू या एनडीए जीत जाता है तो अगली बार जनता के मुझको ये मैसेज जाएगा कि इसको सांसद बनाया जा सकता है। देखिए, वो एक बात समझ गए हैं, संतोष कुशवाहा यहाँ से अब नहीं चुनाव जीतेंगे, उनको जीतने नहीं देंगे पप्पू यादव। लड़ेंगे भी कि नहीं ये भी तो वहीं पर अब वो नहीं जीतेंगे, जान गए पप्पू यादव, और जदयू भी धीरे धीरे जान जाएगी। संतोष कुशवाहा को कहीं और सेट करना पड़ेगा। नया कालाधार मंडल एक बढ़िया प्रत्याशी हो सकते थे, जैसे ही यहाँ से जीतते हैं साल भर बाद फिर बड़े दावेदार बन जाते हैं, तो वो
न हो ये भी चाहेंगे पप्पू यादव। जी। अब मैंने आपको बताया कि गंगोता समाज टूट रहा है 2 भाग में, तो जब गंगोता समाज 2 भाग में टूट रहा है तो एक बात हमको बताइए, वोट किसका निर्णायक हो जाता है? बाकी जाति ओरेगानो का, हाँ, और थोड़ा सा जो आप छींटते हैं ऊपर से ललका ड्राइड चिली फ्लेक्स, इन दोनों का वहाँ वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जीत हार के लिए निर्णायक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जिस पिज्ज़ा को आप 600 में 800 में खरीदे हैं और जो 10 रुपये 20 रुपये का पैकेट मिलता है, वो पिज्ज़ा पर भारी वो 10 रुपये 20 रुपये वाला पैकेट वहाँ पड़ जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि पिज्ज़ा में हिस्सेदारी हो जा रही है लेकिन पैकेट में हिस्सेदारी नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और इससे भी प्रभावी ईबीसी और जो दलित समाज है वो हो जाता है। अब जरा समझिएगा, पप्पू यादव का एक प्रभाव, जनरल प्रभाव तो इस सीट पर है ही, तो उसका तो असर पड़ेगा। सांसद वहाँ की सीटिंग है, अगर जमीन पर उतर जाते हैं तो किसी के लिए भी वो माहौल बना सकते हैं। पूरे चुनाव में उन्होंने संतोष के लिए माहौल बनाया, निर्दलीय के लिए, और एक लास्ट में लालू यादव को सेटिस्फाई करने के लिए, कांग्रेस को सेटिस्फाई करने के लिए और तेजस्वी को भी लगा फील गुड देने के लिए या बीमा से भी एक डिस्टेंस के साथ ही दोस्ती बनाए रखने के लिए उन्होंने डिप्लोमेटिकली समर्थन दे दिया। अब अंतिम दिन तक आप कोचिंग किए पाकिस्तान का, आज जिस दिन फाइनल मैच हो आप इंडिया का कोचिंग कीजिए, चलेगा काम? नहीं चलेगा। मतलब अंदर अंदर वो शंकर सिंह का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पप्पू यादव अभी भी दिल से चाहते हैं कि दोनों में से कोई ना जीते शंकर सिंह। और आपको मैं बता दूं, मैं ऐसे किसी सीट पर बहुत हवा पानी में नहीं बताता हूँ लोग दर्शकों को अपने क्या जीत होगा, क्या हार होगा, क्या विश्लेषण होगा। आज जब हमारे रिपोर्टर वहाँ पहुँच गए हैं, हमने भेज दिया रिपोर्टर को, पूरे चुनाव में सब फुर्सत नहीं मिल पाया था, अब अभी अंतिम समय में हमने वहाँ रिपोर्टर भेजा और सुबह से मैं वहाँ के रिपोर्टर से फीडबैक ले रहा हूँ और मुझे जो फीडबैक मिला है उसमें अभी तक यही दावा किया जा रहा है कि या तो जदयू जीत रही है या शंकर सिंह जीत रहे हैं। इसमें भी बीमा भारती कहीं नहीं, इसमें भी गायब है, इसमें भी बीमा भारती को कहीं नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन पप्पू यादव अभी भी अगर उतर जाते हैं अंतिम समय में भी बीमा भारती के लिए, तो बीमा भारती के पक्ष में एक के बार पूरा गेम बदल सकता है। ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं क्लॉज है जो तेजस्वी यादव, लालू यादव, कांग्रेस समझ कर भी नासमझ बन रही है। वो जान रहे हैं कि पप्पू यादव को अगर सामने से बोला कि हमारी मदद कीजिए तो पप्पू यादव भी चौड़ में आएंगे, तो हमारा मदद किए थे, फिर मिर्जापुर वाला हाल हो जाएगा। लेकिन एक सर चर्चा है, कहीं चैनलों पर हम देख रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि पप्पू यादव, लालू यादव ने पप्पू यादव से फ़ोन पे बात की है, वीडियो कॉल किया है और सारा चीज़ समझा दिया, बोला कि तुम समर्थन करो, आगे का हम लोग विधानसभा में भी ध्यान रखेंगे इस चीज़। मेरे समझ से पप्पू यादव इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि फ़ोन पर बात कर लेंगे लालू यादव और फ़ोन में मान जाएंगे। जिस तरह से पप्पू यादव गए थे और जिस तरीके से उनको बेइज्जत किया गया था घर बुलाकर, पप्पू यादव भी ऐसा ही कुछ करेंगे। आज तेजस्वी यादव वहाँ पहुँचे हैं, पप्पू यादव के कितना सेटिस्फाइंग होगा, कितना कद एक के बाद पप्पू यादव का बढ़ेगा जब दोनों चुनाव में तेजस्वी यादव का प्रचार करके हार के चले जाते हैं, हार मान के चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी जीत होगी। ये देखिए, तेजस्वी यादव को नेता मानने के लिए पप्पू यादव एक समय में तैयार थे, लालू यादव को तो अपना नेता मानते ही थे, तेजस्वी यादव को भी मानने के लिए कांग्रेस में ज्वाइन करने के बाद, कांग्रेस में पार्टी विलय करने के बाद उन्होंने तैयार कर लिया था अपने आप को। लेकिन सच्चाई है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव ने जहर के अलावा कुछ नहीं दिया है पप्पू यादव को। और यही मैं बार बार यादव समाज से पूछता हूँ कि जब किसी और यादव के वो होंगे ही नहीं तो आपके कैसे होंगे? आपको क्या आज तक फायदा हुआ है? यादव समाज के नेता तेजस्वी यादव है, उनसे क्या आपको फायदा मिला है? एक यही ना कि आपकी जाति का एक नेता वहाँ बैठा हुआ है। यादव के तो मैं केवल यादव के संदर्भ में नहीं, यादव की बात चल रही थी तो मैं इसको स्पष्ट कर दूं, मैं बाकी जातियों की भी बात कर रहा हूँ। कोई जाति का नेता आगे बढ़ जाए, वह आपके लिए क्या करता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी जाति के लिए। अगर करता हो तो उसकी मदद कीजिए, उसके बारे में सोचिए। नहीं करता तो फिर क्यों पीछे फॉलो करना? आपको भूख लगे तो पप्पू यादव, चोट लगे तो पप्पू यादव, बीमारी हो तो पप्पू यादव, सब में पप्पू यादव को खोजते हैं आप, तो फिर वोट जाति देखकर क्यों कीजिएगा? और मैं एक बात फाइनली बता दूं कि मुझे लगता है कि अभी भी पूर्णिया की सीट पर दलित और ओबीसी और ईबीसी ये 3 जातियां बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। गंगोत समाज तो टूट रहा है, इसलिए जीत हार का फैसला इन्हीं जातीय समीकरणों पर आधारित होगा। चलिए देखिए, तो रुपौली उपचुनाव में जीत किसकी होगी और कौन बाजी मारेगा, इस पर जांच पड़ताल में हमने बता दिया आप सभी दर्शकों को। आप भी अपनी राय कमेंट में रखिए। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।